बात मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव की करें तो यहाँ पर वोटिंग हो चुकी है। कांग्रेस और बीजेपी दोनों ही पार्टियां अपनी अपनी सरकार बनाने का दावा कर रही हैं। तो वहीं एक और बड़े समाचार एजेंसी और न्यूज़ चैनल्स के कई बड़े बड़े ओपिनियन पोल आए हैं, जिससे बीजेपी और कांग्रेस की धड़कनें तेज होती हुई नजर आ रही हैं। फाइनल नतीजों की बात करें तो वो 3 दिसंबर को आएंगे। इसी बीच कई तरीके के बड़े चौंकाने वाले ओपिनियन पोल आए हैं। किसी चैनल्स के ओपिनियन पोल में कांग्रेस की सरकार बनती हुई नजर आ रही है, तो किसी चैनल्स के ओपिनियन पोल में बीजेपी की सरकार बनती हुई नजर आ रही है। कुछ चैनल्स के ओपिनियन पोल में दोनों में बीजेपी और कांग्रेस में कांटे की टक्कर दिखाई जा रही है। आज हम देखने वाले हैं 5 बड़े न्यूज़ चैनल्स के ओपिनियन पोल, यानी किसके सर्वे में किसकी सरकार बन रही है। फिर उसके बाद देखेंगे उनका एवरेज निकालकर, यानी कुल मिलाकर साफ तौर पे सभी ओपिनियन पोल को मिलाकर के किसकी सरकार बनेगी, ये आप कमेंट बॉक्स में भी ज़रूर बताएं। फिर उसके बाद ये चीज़ें हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं टाइम्स नाउ चैनल की। तो मध्य प्रदेश की कुल 230 विधानसभा सीटों में से बीजेपी को यहाँ पर बम्पर सीटें मिलती हुई दिखाई दे रही हैं। बीजेपी के खाते में 230 विधानसभा सीटों में से 153 सीट मिलती हुई दिखाई दे रही हैं। वहीं सत्ता की आस लगाए हुए कांग्रेस को यहां पर महज 58 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही हैं। तो एक तरीके से देखा जाए बीजेपी यहां पर सत्ता में वापसी करती हुई नजर आ रही है मध्य प्रदेश में टाइम्स नाउ ओपिनियन पोल के अनुसार। वहीं बात करें अन्य की, तो अन्य के खाते में यहां पर 19 सीटें इस ओपिनियन पोल में जाती हुई दिखाई दे रही हैं। तो कुल मिलाकर मध्य प्रदेश में बीजेपी सत्ता में वापस आती हुई नजर आ रही है। वहीं कांग्रेस के लिए यहां पर ज़्यादा अच्छी खबर नहीं है। वहीं आगे बात करें मध्य प्रदेश एमपी आज तक वालों का ये चैनल है, अगर इसकी बात करें तो इसमें मध्य प्रदेश की 230 विधानसभा सीटों में से बीजेपी के खाते में 125 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही हैं। यानी इस ओपिनियन पोल में भी बीजेपी की कहीं ना कहीं सरकार बनती हुई नजर आ रही है। वहीं बात करें कांग्रेस की, तो कांग्रेस यहां पर सत्ता में वापसी की उम्मीद लगाए। कांग्रेस के खाते में यहां पर महज 97 सीट जाती हुई नजर आ रही है। मतलब पिछले के मुकाबले 114 सीटें पिछली बार कांग्रेस को यहां पर मिली थी। तो उस लिहाज से अगर देखा जाए तो यहां पर काफ़ी मतलब कांग्रेस को यहां पर घाटा होता हुआ दिखाई दे रहा है। वहीं अन्य के खाते में यहां पर 8 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही हैं। तो वहीं आगे बात करें यहां पर जी न्यूज के ओपिनियन पोल की, यानी जी न्यूज के सर्वे की, तो यहां पर मध्य प्रदेश की 230 विधानसभा सीटों में से यहां पर कांग्रेस के खाते में 132 से 146 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही हैं। यानी यहां पर साफ तौर पे कांग्रेस की सरकार बनती हुई नजर आ रही है। इस ओपिनियन पोल में कांग्रेस को बम्पर सीटें मिलती हुई दिखाई दे रही हैं। वहीं बीजेपी की बात करें तो बीजेपी यहां पर बैकफुट पर आती हुई नजर आ रही है। यानी बीजेपी को यहां पर 84 से 98 सीटें मिलती हुई नजर आ रही है। तो यहां पर बीजेपी को तगड़ा झटका लगता हुआ दिखाई दे रहा है। जी न्यूज के इस ओपिनियन पोल में यहां पर बीजेपी सत्ता से बर्खास्त होती हुई नजर आ रही है और कांग्रेस की यहां पर वापसी तय है। मतलब कांग्रेस यहां पर जो है सरकार बना सकती है। वहीं अन्य के खाते में यहां पर 5 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही हैं। तो वहीं आगे बात करें एबीपी न्यूज के सी वोटर सर्वे की, तो यहां पर बीजेपी को 230 विधानसभा सीटों में से 117 सीटें मिलती हुई नजर आ रही हैं इस ओपिनियन पोल में। यानी साफ तौर पर यहां पर बहुमत हासिल करती हुई इस ओपिनियन पोल में बीजेपी सत्ता में वापसी करती हुई। वहीं कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस को यहां पर 106 सीटें मिलती हुई नजर आ रही हैं। मतलब बीजेपी और कांग्रेस में अगर कहा जाए तो ज़्यादा सीटों का ये अंतर नहीं है। सरकार जरूर यहां पर बीजेपी बनाती हुई नजर आ रही है। तो यहां पर कांटे की टक्कर एबीपी न्यूज के सर्वे में देखने को मिल सकती है। अगर ये एग्जिट पोल में बदलते हैं तो काफ़ी चीज़ें बदलेंगी। ये सभी जो ओपिनियन पोल इस सभी चैनल्स के। वहीं अन्य के खाते में यहाँ पर 7 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही हैं। तो यहाँ पर साफ तौर पर बीजेपी सरकार बनाती हुई फिलहाल यहाँ पे कांटे की टक्कर होने की काफ़ी उम्मीद है। तो वहीं आगे बात करें एक और चैनल की, IBC 24 ये चैनल है। इसके ओपिनियन पोल के अनुसार यहाँ पर बीजेपी के खाते में 119 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही हैं। यानी मध्य प्रदेश की कुल विधानसभा की 230 सीटों में से बीजेपी के खाते में 119, यानी इस ओपिनियन पोल में भी IBC 24 चैनल के ओपिनियन पोल के अनुसार यहाँ पर भी बीजेपी इस ओपिनियन पोल में भी सरकार बनाती हुई नजर आ रही है। वहीं कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस को यहाँ पर 101 सीट मिलती हुई नजर आ रही है। वहीं अन्य के खाते में यहाँ पर 10 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही हैं। तो कुल मिला के देखा जाए
यहाँ पर भी बीजेपी बाजी मारती हुई, कांग्रेस यहाँ पर पिछड़ती हुई नजर आ रही है। अब इन तमाम ओपिनियन पोल को देखने के बाद ये साफ तौर पर मध्य प्रदेश के विधानसभा चुनाव में, हालांकि वोटिंग यहाँ पे हो चुकी है, अभी ये केवल ओपिनियन पोल है। इस तरीके से ये फाइनल जब नतीजों में 3 दिसंबर को बदलेंगे तब पता चलेगा। फिलहाल दोनों में कांटे की टक्कर, यहाँ पे बीजेपी और कांग्रेस में कांटे की टक्कर। इन तमाम ओपिनियन पोल और इसके अलावा और भी बहुत सारे ओपिनियन पोल आए हैं, उस लिहाज से अगर देखा जाए तो यहाँ पर बीजेपी और कांग्रेस के बीच साफ तौर पर कांटे की टक्कर मध्य प्रदेश में देखने को मिल सकती है। आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि किसकी यहाँ पर सरकार बनेगी, बीजेपी की या कांग्रेस की, ये आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। तो इसी तरीके की देश और दुनिया की खबरों के लिए आप हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए।